आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आप सभी भी देख पा रहे होंगे कि लाइट जो है वो पूरा काला काला आ रहा है, क्योंकि ना जो स्टूडियो है जहां से हम क्लास दे रहे थे ना, उसको पूरा दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और आपके रेलवे के एग्जाम में मानकर चलो 2 से 2.5 महीने का समय अभी भी है। अभी कमेटी अपना रिपोर्ट जारी करेगी, फिर रेलवे कुछ दिन का नोटिस गेम खेलेगा, बच्चों को परेशान करेगा, ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा। 2-2.5 महीने का आपके पास समय है। 6 से 7 दिन के अंदर ना पूरा स्टूडियो जो है वो अलग रूम में शिफ्ट हो जाएगा। और जो आवाज कभी कभार आपको गूंजता है ना, कभी कभार नेट कम रहता है, ये सब प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। और एक बार सेटअप करवाने के बाद ना आपको पूरा एक बार रूम का हाल भी दिखाऊंगा। 5 से 6 दिन के अंदर सब तार वगैरह पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन करेंट अफेयर बहुत लंबा छूट गया 6 तारीख से, और 5 का पीडीएफ नहीं दिए, तो 5 का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। तो 6 से 9 तारीख के करेंट अफेयर फटाफट कवर करते हैं। आप लोग भी ना कहीं से करेंट अफेयर पढ़े होंगे, तो बस अपने आप को जज करना है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं सुबह 8 बजे ना, ये हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है? आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है ना, जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का गेम होने वाला है ना, उसमें भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है जो सबसे पहले क्वालिफाई किए हैं इस बीजिंग गेम के लिए? नाम याद रखना आप सभी, आरिफ खान। ये कौन सा खेल खेलते हैं? आप देखते होंगे ना, बर्फ के ऊपर स्केटिंग किया जाता है, यही गेम खेलते हैं। ठीक है, स्कीपर है, तो याद रखिएगा स्कीपिंग करते हैं, यानी वो लफंडोरी वाला नहीं, वो। ठीक है, याद रखिएगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक गेम के लिए पहले भारतीय जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनका नाम क्या है? आरिफ खान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने 50,000 छात्राओं के लिए ना, एकदम याद रखिएगा आप सभी, ओपावा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? ताकि क्या होता है, कभी कभार लड़के लोग छेड़ते भी हैं लड़की लोगों को, तो इन सब से बचने के लिए ना कराटा जूडो ऐसा ट्रेनिंग स्किल बच्चियों को सिखाया जाएगा। कितने? 50,000। और ये स्किल सेंटर कहां पर खोला जाएगा? कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 23 वर्ष में ना पहली बार, यानी 23 साल में पहली बार किस देश के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी रूस पर? यानी 23 साल में ना इस आतंकवाद देश को आज तक रूस में एंट्री नहीं मिला है। 23 साल में पहली बार हो रहा है ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो कहां जाएंगे? रूस का यात्रा करेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका ए। आज लाइट वगैरह बहुत आपको नहीं दिख रहा होगा, आज क्या 2 दिन और एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सेटअप जो है ना वो अलग रूम में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? याद रखिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ऐसा कोई है जिनको इसका आंसर नहीं पता है? 2 चीज याद रखना है इस क्वेश्चन से। पहला बात, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप विजेता भारत रहा है इंग्लैंड को हराकर, तो आंसर तो आपका भारत हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में बोले आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप प्रतियोगिता हुआ कहां पर था, तो कहां पर हुआ था? हुआ था आपका वेस्ट इंडीज में, और इंग्लैंड को हराकर भारत जो है वो विजेता रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन बोल रहा है सेल्सफोर्स, ये जो संस्था है ना, इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल डिजिटल स्किल रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश 1 नंबर पर रहा है डिजिटल के मामले में? तो एकदम याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जितने भी इंपॉर्टेंट संस्था है ना, देखो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है भारत का। इसके अध्यक्ष किसे बनाएगा? तरुण कपूर को। ऑप्शन नंबर, ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाना। यहां पर जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र खेल संघ को बढ़ावा, इनकी सहायता करने के लिए ना केंद्र सरकार ने
कितनी राशि आवंटित की है इन लोगों के लिए? तो 1575 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस एयरलाइंस कंपनी, यानी किस एयरलाइंस कंपनी ने राहुल भाटिया को, किसको, एकदम याद रखिएगा, राहुल भाटिया जो है ना, वो अगले मैनेजिंग डायरेक्टर यानी अगले प्रबंध निदेशक होंगे इंडिगो कंपनी का। याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा यानी CII यानी आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार ना, भारत में कौन सा बैंक एक नंबर पर रहा है डिजिटल के मामले में, यानी डिजिटली सबसे अच्छा काम करने के मामले में ना, कौन सा बैंक एक नंबर पर रहा है? और इसके लिए ना डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटका को, किसको? कर्नाटका बैंक को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर सुबह 8 बजे करेंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन कोई टीचर या कोई छात्र नहीं बोल सकता ना कि भैया क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन का क्वालिटी, याद रखिएगा, भारत का नया लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह को। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा के ऊपर एक किताब लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है नवदीप सिंह गिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, धोनी के ऊपर एक किताब लिखा गया है, नाम याद रखना, MS धोनी ने, इनके ऊपर किताब का नाम क्या है? अतारवा। ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है। और इसको लिखा किसके द्वारा गया है? रमेश हमिलमनी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ना जाने हर साल कोई ना कोई एग्जाम में ये त्योहार को लेकर क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप लोग भी कितने सारे स्टेट में देखे होंगे, काला घोड़ा, ये किस राज्य का त्योहार है? तो ये मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। हाल फिलहाल में इसका आयोजन ना महाराष्ट्र में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अफ्रीका कप ऑफ नेशन, अफ्रीका में जो फुटबॉल प्रतियोगिता हो रहा था ना, याद रखिएगा, उसमें सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी किसे चुना गया? सबसे शानदार खिलाड़ी किसे चुना गया? जैसे भारत में एशिया कप होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह अफ्रीका में ना अफ्रीका कप होता है फुटबॉल का, जो बहुत बड़ा गेम है फुटबॉल का। वो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में ना सैडियो माने को चुना गया है। ये कहां के, किस देश के लिए खेलते हैं? ये सेनेगल के लिए खेलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, 2021 का फुटबॉल का अफ्रीका कप किसने जीता है? तो सेनेगल ने ही जीता है। ऑप्शन नंबर डी। किसको हराकर? तो मिस्र को यानी इजिप्ट को हराकर सेनेगल जो है वो विजेता बना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीआरडीओ नाम दिमाग में आते सबसे पहले आता है भैया, इसका गठन 1958 में हुआ है। डीआरडीओ का डायरेक्टर कौन है? जी सतीश रेड्डी। ये भी सबके दिमाग में ना बैठा होगा, पूरा छप गया होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक को से बनाया गया है। डीआरडीओ का नहीं, डीआरडीओ का जो लेबोरेटरी है ना, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एकदम याद रखिएगा, जीए श्रीनिवास मूर्ति को। और डायरेक्टर कौन है डीआरडीओ का? तो जी सतीश रेड्डी। लेकिन लेबोरेटरी का प्रयोगशाला कौन है? तो जीए श्रीनिवास मूर्ति। डीआरडीओ गठन कब हुआ है? 1958 में। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राहुल गांधी ने किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लॉन्च किया है? इस योजना के तहत किसान की सहायता की बात की जा रही है। बोला गया है हर साल किसान को 6,000 रुपए जो है
वो दिए जाएंगे सहायता के रूप में। और ये योजना लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, देखो यहां पर ना पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, पश्चिम बंगाल में हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए और 1 से 10 क्लास के बच्चों तक के लिए ना, जो आपने आज तक देखा होगा जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो घर के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला है ना कि बच्चों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा अगर खुले में पढ़ेंगे तो। ये एक योजना के तहत याद रखिएगा किस राज्य ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर यानी ऊपर कुछ नहीं होगा खुले में ये पढ़ेंगे, ठीक है, उस किस कार्यक्रम के तहत, तो कार्यक्रम का नाम एकदम याद रखिएगा। आई थिंक हर चैनल, हर साइट, हर वेबसाइट ये क्वेश्चन कवर किया है, याद रखिएगा किस योजना के तहत, तो पर शिक्षालय। इस योजना के तहत ना जो बच्चे हैं प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक के, वो बच्चे खुले में जो है वो पढ़ाई करेंगे। किस योजना के तहत, नाम याद रख, कहां पर, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर ना। अच्छा, पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश का नाम भैया सबको पता है, प्रकाश श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री तो पता है, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव। राज्यपाल जगदीप धनखड़। क्या बात है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र में यानी सबसे बड़ा प्राइवेट रेल कोच कारखाना कहां पर खोला जा रहा है, तो एकदम याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का ना, एकदम याद रखिएगा भारत का पहला प्राइवेट सबसे बड़ा रेल कारखाना कहां पर खोजा जा रहा है, तो कोंडाकल में। ये कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, एनटीपीसी में ग्रुप डी में मुझे ठीक ठीक याद है एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आज वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल कारखाना ना कहां पर है, ये आप सभी लोग कमेंट कर बताना। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों एग्जाम में पूछा गया, सभी को कम से कम बताना जिनको भी आंसर पता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में ना रिसर्चर शोधकर्ताओं ने यह पाया है ना कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची ग्लेशियर, माउंट एवरेस्ट का जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है ना, वो पिछले 25 वर्ष में सबसे ज्यादा बार पिघल रहा है, कम हो रहा है। और बोला गया है ना 180 फीट तक जो है ये पिघल गया है, कम हो गया है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम दिमाग में आप सभी बैठा लेना। नाम क्या है, साउथ कर्नल ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर हमारा ए, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने ना 420 ब्रॉड गॉज यानी ये रेलवे वैगन खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। 420 गो ये इंजन वगैरह जो है वो भारत से कौन देश खरीदेगा, बांग्लादेश। इसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग अक्सर बोलते हैं एनसीईआरटी के किताब को पढ़ो, जिनका बेस बहुत कमजोर है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, फुल टाइम। एनसीईआरटी जो किताब आप पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी का किताब पढ़ लो, वही एनसीईआरटी संस्था का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, याद रखिएगा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो पहली बार वाइस चांसलर किसी महिला को बनाया गया, पहली बार ऐसा हो रहा है भारत के इतिहास में, पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि जवाहरलाल विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर होगी वो महिला होगी। उनका नाम क्या है, नाम न दिमाग में बैठा लेना आप सभी, संती श्री धूलीपुड़ी पंडित। ऑप्शन नंबर हमारा सी, शांति श्री। अगला क्वेश्चन, गुलमर्ग हमेशा एक संस्था है
जो हर साल अमीरों की सूची जो है वो जारी करता है। तो इस बार जो सूची जारी किया गया इनके द्वारा ना, उसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? जैक मा भी नहीं है, जैक मा को तो ऑप्शन में ही नाम नहीं है, मुकेश अंबानी भी नहीं है, सबको पीछे छोड़ दिए। कौन? गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बीसीसीआई यानी क्रिकेट का बाप भारत का बीसीसीआई ने बोला है ना, जिस तरह देश में आईपीएल होता है ना, उस तरह महिलाओं का भी आईपीएल आयोजित कराया जाएगा। और कब तक? 2023 तक। क्योंकि आपने देखा होगा, हालांकि आईपीएल भारत में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? बिग बैश, इंग्लैंड में 100, सब जगह होता है। लेकिन आपको पता होगा महिलाओं का ना प्रतियोगिता T20 का ऑस्ट्रेलिया करवाता है, बिग बैश, पुरुष और महिलाओं दोनों का। इंग्लैंड भी करवाता है। भारत अब ये बोला है ना, जिस तरह पुरुषों का आईपीएल होता है ना, उस तरह महिलाओं का भी आईपीएल होगा 2023 से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 1000 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड एकमात्र देश किसने बनाया है? 1000 वनडे खेलने का रिकॉर्ड ये भारत ने अपने नाम पर किया। आज तक ना 1000 वनडे मैच कोई देश नहीं खेला है, एकमात्र भारत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? तो पहला बात तो याद रखिएगा, ये दिवस ना हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है। और एग्जाम में पूछे आप सभी से सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक साथ एक बेहतर इंटरनेट के लिए, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये विषय दिया गया है इस बार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस कंपनी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ना प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण से भारत की पहली परियोजना शुरू की है? याद रखिएगा, गेल लिमिटेड खोल रहा है ये, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, यानी आजकल देखते होंगे बहुत सारे 2 चक्का गाड़ी जो है, बाइक स्कूटी, वो पेट्रोल डीजल से नहीं, अब इलेक्ट्रिक चल रहा है। ऐसा मार्केट में गाड़ी बहुत सारा आ गया है। जो बाइक जो है, जो स्कूटी है, वो चल रहा है इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली टू व्हीलर के लिए ना 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस राज्य ने एथर एनर्जी के साथ समझौता किया है? यानी 1000 चार्जिंग स्टेशन जो है वो बैठाया जाएगा इंदौर में। इसके लिए एथर एनर्जी समझौता किया गया। किसने? तो एकदम ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंदौर में नहीं बाबू, एक बात इंदौर बोल रहा हूं, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर हमारा ए। 1000 गाड़ी को चार्ज करने वाला, इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया जाएगा? आंसर कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखिएगा, आजकल तो नाम चेंज करने का चलन चल चुका है देश में, तो याद रखिएगा होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। आपको यह बताना है होशंगाबाद जो शहर है ना, वो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? एसएससी शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोलते हैं, नेटो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, जैसे ब्रिक्स है, नेटो है, इंपॉर्टेंट संस्था, या संघाई कॉर्पोरेशन है, ये सारे इंपॉर्टेंट संगठन है। उसी तरह नेटो के प्रमुख जो रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है? स्टोलनबर्ग। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सभी को यह चीज पता होगा कि नेटो के प्रमुख का नाम क्या है? तो जेम्स स्टोलनबर्ग। इनको ना नॉर्वे केंद्र बैंक का, नॉर्वे की केंद्र बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसको? जेम्स स्टोलनबर्ग को। याद रहेगा, नेटो के प्रमुख का नाम जेम्स स्टोलनबर्ग, इनको नॉर्वे सेंट्रल बैंक, नॉर्वे केंद्र बैंक का प्रमुख यानी गवर्नर बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, आगामी बुलेट ट्रेन परियोजना के तैयार होने वाला पहला स्टेशन, यानी जो बुलेट ट्रेन भारत में चलने वाला था
उसके लिए सबसे पहला स्टेशन कौन बनकर तैयार हो गया है? तो सूरत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अब सुनना, जैसे हम लोग मनाते हैं करवा चौथ, चौथ मनाते हैं बिहार में, ठीक है, उसी तरह ना कंचौट उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। ये पूछेगा आप सभी से, ये त्योहार किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का, जहां के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बाटा, जो पैर में जूता चप्पल पहनते हैं ना, बाटा, उस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, यानी उनके उत्पादन का, उनके प्रोडक्ट का प्रसार प्रचार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे किया गया है? तो टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड, क्या नाम है इनका? दिशा पतानी, ऑप्शन नंबर है। अक्सर ये बीजेपी देखने मिलती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाला है ना, आपको पता है 5 राज्य में चुनाव होने वाला है। उत्तराखंड हो गया, उसके बाद से आपका गोवा हो गया, उसके बाद से आपका पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। जो 5 राज्य में चुनाव होने वाला है, उसमें से उत्तराखंड में भी होने वाला है चुनाव। उत्तराखंड में हर लोगों को वोट देना चाहिए, ये सब प्रसार प्रचार करने के लिए ना उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या किया है? विधानसभा चुनाव के लिए ना अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका करंट अफेयर 6 से 9 तारीख का। आपको क्लास आज सही से नहीं दिख रहा होगा, 2 से 3 दिन के अंदर ना जो है स्टूडियो पूरा शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आपको नॉन स्टॉप मैथ क्लास, रीजनिंग क्लास, हर क्लास मिलेगा। स्टैटिक जीके दोपहर को 3 बजे वाला क्लास भी प्रॉमिस करते हैं, 3 से 4 दिन और। इसका डाल दूंगा पीडीएफ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। बेफिक्र होकर अपना रिवीजन जारी रखिए। एग्जाम में अभी भी 2 से 3 महीने का टाइम है। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।